एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उस भिखारी को अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय सारे लोग बहुत ही खुश होते। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ क्या करते कि वे लोग बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में न तो ढेर सारे पैसे होते और न ही सोने चांदी, तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते समय इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह यह सब सोचकर भगवान बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरे से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही तुमने दूसरे के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, भला मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मैं तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरे पर निर्भर हूँ। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरे का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरे की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों का किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। अगर भगवान किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस गरीब वाली विचार से हटकर दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उनका मन संतुष्ट था। दोस्तों, यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है। हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का नहीं बल्कि भोजन, अच्छे विचार का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर दूसरे के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है और आप अपनी सेवा प्रदान कर संतुष्ट होते हो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।